सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होते हैं। जब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको भी एक डर रहता है कि इस कंट्री में हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। क्या वो चीज़ें हैं जिससे करने से आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने चाह रहे हैं, चाहे वो कनाडा है, यूके है, शेंगन है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इन कंट्रीज़ में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो चांस काफ़ी रहते हैं कि यहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन यहाँ पे रिफ्यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ल आती हैं, वीज़ास भी बहुत आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से वीज़ास लेते हैं, बट वो क्या गलतियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कई बार आपका वीज़ा जो रिफ्यूज़ होता है वो होता है कि आपकी प्रोफाइल वीक है। देखिए, प्रोफाइल आपकी वीक है तो वो एक डिफरेंट मैटर है। उस केस में तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा ही, बट जिनकी प्रोफाइल अच्छी है उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो वो किन बातों का ध्यान रखें कि आपकी जो अच्छी प्रोफाइल है वो रिफ्यूज़ ना हो। तो ये कुछ कॉमन रीज़न होते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके वीज़ा के जो चांस है वो बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे पहले कि जो आपकी प्रोफाइल है उसको अरेंज प्रॉपर तरीके से करें कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट जाए। हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जॉब के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बिजनेस के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फार्मिंग के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका जो भी प्रोफेशन है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाएं। डॉक्यूमेंट लगाने में कंजूसी ना करें। आपकी जो डॉक्यूमेंट है, चाहे आपके पास इनवॉइस बिल है, आप जीएसटी पे करते हो उसके बिल है, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपने जीएसटी भी करवाया हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट भी करवाया हुआ है, उद्योग आधार से भी आपने करवाया हुआ है, तो ये सब आप रजिस्ट्रेशन साथ में लगा दें। ऐसा ना करें कि आपका एक रजिस्ट्रेशन है आप उसी को लगाएं, दूसरे को ना लगाएं। आपके दो रजिस्ट्रेशन है तो दोनों को लगाएं। अलग अलग डिपार्टमेंट से है तो उनके सब डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होगा तो लाइसेंस भी अपना साथ में लगा दे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट लगाने से जो आपके प्रोफेशनल प्रूफ है कि आप क्या काम करते हैं वो श्योर हो जाते हैं वीज़ा अफसर को कि रियलिटी में ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यदि आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो डॉक्यूमेंट आपके जो है वो कंप्लीट जाएंगे और वहां पे लेस डॉक्यूमेंट की वजह से आपका रिफ्यूजल नहीं आएगा। ये तो हो गया इनकम पार्ट का। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। आपके फैमिली डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जो फैमिली है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनके डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लगाएं, क्योंकि उससे प्रूफ होता है कि आपकी फैमिली पीछे है। आप कहीं किसी भी कंट्री में घूमने जा रहे हैं तो आपकी पीछे फैमिली है, मीन्स आप वापस आएंगे, क्योंकि वीज़ा अफसर हमेशा यही चाहता है। उनका डॉक्यूमेंट देखने का पर्पस ही ये रहता है कि आपके पास किस तरह की प्रॉपर्टी है, किस तरह की आपके पास जॉब है, आपकी फैमिली है या नहीं है। तो इन चीज़ों से उनको इस चीज़ का श्योर होता है कि ये बंदा इंडिया वापस आएगा या नहीं आएगा। यदि उनको लगता है कि ये पर्सन इंडिया वापस आएगा क्योंकि इसके पास बिजनेस अच्छा है, इसके पास जॉब अच्छी है, इसके पास फार्मिंग अच्छी है और इसके पास पीछे फैमिली भी है, इसके पास प्रॉपर्टी भी है, यदि ये आप प्रूव कर देते हैं तो वीज़ा लगने के जो चांस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के आपके पास यदि प्रूफ रहते हैं तो आपके जो वीज़ास के चांस हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपका वीज़ा लग सकता है। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट जरूर लगाएं। ये पार्ट था डॉक्यूमेंट का, बट इससे जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन वीज़ा अफसर के सामने रिप्रेजेंट कैसे करनी है, आपको लगानी कैसे है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं। यदि वो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से लगाते हैं तो वीज़ा के आपके चांस जो है और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका कवरिंग लेटर, कि आप कवरिंग लेटर जो लिख रहे हैं एक तो वो बहुत लेंथी ना हो। कई बार क्या होता है कि काफ़ी एप्लीकेंट बहुत लंबा अपना कवरिंग लेटर लिख देते हैं, उसमें काफ़ी लंबी लंबी स्टोरीज लिख देते हैं और स्टोरीज लिखने से वीज़ा नहीं मिलेगा। आपका कवरिंग लेटर क्या होता है कि कवरिंग लेटर
लेटर में आपका जो पर्पस है विजिट करने का, एक तो वो क्लियर होना चाहिए, डेट्स क्लियर होनी चाहिए, आप काम क्या करते हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आपका रीज़न क्या है वापस आने का आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आप प्रीवियस ट्रैवल के बारे में उसमें लिख सकते हैं। तो ये 4 से 5 पार्ट में आप लिखें और आप सिंगल पेज का ही कवरिंग लेटर रखने की कोशिश करें। आप बहुत लंबा कवरिंग लेटर लिखने जाएंगे तो आपका तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा कवरिंग लेटर वीज़ा ऑफिसर नहीं पढ़ते। 1 पेज का कवरिंग लेटर हो तो वीज़ा ऑफिसर उसे पढ़ सकता है। आपने जो जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उनके बारे में आप जस्ट सिंपल लिख सकते हैं। सिंपल आपको चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं लिखनी होती कवरिंग लेटर में कि आपने ये डॉक्यूमेंट भी लगाया है, ये डॉक्यूमेंट भी लगाया, वो दिखने में अच्छा लगता है। कवरिंग लेटर वो एक बहुत लंबा है, 2 से 3 पेज का, वो दिखने में अच्छा लगेगा कि आपका कवरिंग लेटर बहुत बड़ा है, आपने बहुत मेहनत की है। वीज़ा ऑफिसर के पास इतना टाइम है या नहीं है, बात उस पे है कि वीज़ा ऑफिसर क्या देखेगा। आप कवरिंग लेटर में जो मर्जी लिखते हैं, लेकिन उसने आपके डॉक्यूमेंट देखने ही देखने, अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखने होते हैं। वीज़ा ऑफिसर आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखेगा, डॉक्यूमेंट से वो सेटिस्फाई होगा तो आपको वीज़ा मिलेगा। कवरिंग लेटर में आप जो मर्जी लिख दें, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं उसको ब्रीफ में आप मेंशन कर सकते हैं। आप ये बिजनेस कर रहे हैं या आप ये जॉब कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच है, तो वीज़ा ऑफिसर अपने आप क्लियर हो जाता है कि आपके पास ये जॉब है, दैट्स इट। वीज़ा ऑफिसर अपने आप वहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट है, दैट्स इट, मीन्स उसको आपके डॉक्यूमेंट देखने। डॉक्यूमेंट में आपने सैलरी स्लिप्स लगाई हुई है, अपना जॉब अपॉइंटमेंट लेटर लगाया हुआ है, आपकी जॉब आईडी है, सैलरी स्टेटमेंट है, एनओसी आपकी लगी हुई है, तो मीन्स आप जेन्युइन जॉब कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, आपने जो टैक्स पे किए हैं, जो सेल परचेज के आपके पास बिल है, करंट अकाउंट आपके पास है, रजिस्ट्रेशन आपके पास है, आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, दैट्स इट। आपका जो बिजनेस है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, आपको यही प्रूफ करना होता है। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज होने चाहिए। आपको अपनी एप्लीकेशन जो भी रिप्रेजेंट करनी है वो बहुत प्रॉपर तरीके से आपकी जानी चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने। आपके पास लिक्विड फंड है, आपको ट्रैवल करने के लिए फंड नॉर्मल किसी भी कंट्री में 4 to 5 लाख चाहिए होता है 1 एप्लीकेट के लिए, ये मिनिमम है। आप मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा भी दिखाना जो है वो भी आपको रिफ्यूज़ल की तरफ ले जा सकता है। आपके पास कैश 1 करोड़ रुपीज़ पड़ा हुआ है, आपके पास कैश 50 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है, आप सारा वीज़ा ऑफिसर को दिखाएंगे तो उस केस में भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि उसको डाउट हो सकता है कि इतना पैसा है, ये वहां जाके कहीं बिजनेस एस्टेब्लिश ना कर दे। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि आपके पास 1 करोड़ रुपीज पड़ा हुआ है तो आपका वीजा तब भी आ सकता है यदि ऑलरेडी इंडिया में आपका कोई बिजनेस बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड है, प्रॉपर्टी बहुत ऑलरेडी है, देन उनको लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, तो 1 करोड़ रुपीज पड़ा हुआ है तो ये बड़ा, इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के वहां मूव नहीं होने वाले। बट आप यहाँ पे बहुत सिंपल जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, बट आपके पास कैश बहुत ज़्यादा है, तो मीन्स आप यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हो अपने काम पे। आपका फोकस उस कंट्री में हो सकता है, आप वहाँ जाके बिजनेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो आप इसको छोड़ के जा सकते हो। तो वीज़ा ऑफिसर इन सभी पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखते हैं, आपकी प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से एनालाइज होती है, तो इन कारण से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। कई बार ये कहा जाता है कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ास नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ास आते हैं, चाहे आप शेंगन में अप्लाई करो, चाहे आप यूके में अप्लाई करो, चाहे आप कनाडा में अप्लाई करो। मीन्स इसके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं वो भी वीज़ा देती हैं यदि आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ, बट आपके पास इनकम प्रूफ अच्छे हैं और आप अच्छा कमा रहे हो और आपका एक प्रॉपर रीज़न है, और आपका एक प्रॉपर और जेन्युइन रीज़न है कनाडा ट्रैवल करने का या यूएस ट्रैवल करने का, चाहे आप शेंगन में जा रहे हो, आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हो वीज़ा अफसर को कि आपने शेंगन को ही क्यों चूज़ किया। आप फ्रेश और फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो
शेंगन में ही क्यों ट्रैवल कर रहे हो। तो यदि आप उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस देते हैं, देन आपका फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा आ सकते हैं। तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपका वीजा आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपनी प्रोफाइल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं हम वीजा ऑफिसर के सामने, वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल से सेटिस्फाई होता है, देन आपके वीजा के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। एक और रीजन रहता है रिफ्यूजल का, वो रहता है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी प्रॉपर नहीं बनी हुई। ट्रैवल आइटनरी प्रॉपर से भी लेके कई बार हमने देखा है कि काफी क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि यदि आपने आइटनरी बनाई हुई है, उसमें आपने उसकी फोटोज लगा दी है तो आपका वीजा आ जाए। खाली कि वो कई बार आइटनरी होता है कि उसमें फोटोज नहीं लगी हुई, आपने सिंपल आइटनरी प्रिपेयर करी तो उसमें वीजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप आइटनरी को कॉपी ना करें। आपके किसी फ्रेंड ने आइटनरी लगाई और आपने वही सेम टू सेम लगा रहे हो, या आपने किसी एजेंसी से ले ली, क्योंकि काफी टाइम ऐसा हमने भी देखा है कि हमसे भी आइटनरी की सैंपल ले लेते हैं, वो सेम टू सेम आगे लगाने की कोशिश करते हैं। बट हमारे पास जैसे हम फाइलिंग करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 10 to 15 फॉर्मेट अलग अलग आइटनरी के पड़े हुए हैं। हम किसी भी कंट्री में सेम आइटनरी को बार बार रिपीट नहीं करते। हमारे पास एक क्लाइंट ने एप्लीकेशन की तो आज हमने वो आइटनरी लगाई, थोड़े दिन बाद कोई और क्लाइंट आया, उसकी एप्लीकेशन जा रही है तो डिफरेंट आइटनरी जा रही है। कई बार सेम डे में 5 to 10 एप्लीकेशन जा रही है तो सभी की आइटनरी हम अलग लगाते हैं, क्योंकि आपकी आइटनरी सेम जा रही है। कहीं वीजा ऑफिसर के सामने भी सेम आइटनरी जा रही है तो मीन्स आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, आपकी अपनी रिसर्च नहीं है। उस केस में भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो बड़े ध्यान रखें कि किसी के आइटनरी कॉपी करने की कोशिश ना करें, अपनी आइटनरी खुद बना ले, या जिस ट्रैवल एजेंट से भी आप अपनी आइटनरी ले रहे हैं तो वो आपकी बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे बना के दे, ना कि वो अपनी एक ही आइटनरी को बार बार यूज करता रहे। क्योंकि जब ट्रैवल एजेंट भी एक ही आइटनरी को बार बार यूज करते हैं और एक ही कॉन्सुलेट में बार बार लगाते हैं, तब भी आपके वीजा के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, आइटनरी सेम ना लगाने की कोशिश करें, डिफरेंट आइटनरी लगाएं, और साथ में आपकी जो आइटनरी है वो भी वेल बनी होनी चाहिए। आप फर्स्ट डे में क्या कर रहे हो, सेकंड डे में क्या कर रहे हो। आप जब भी आइटनरी प्रिपेयर करें तो होटल जो भी है आपके, उनके नाम आइटनरी में भी लिख सकते हैं, और जिस फ्लाइट से आप जा रहे हैं फ्लाइट को उसमें मेंशन कर सकते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट में आप ट्रैवल करने वाले हैं। आपकी होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म होनी चाहिए, और साथ में आप जो एयर टिकट लगा रहे हैं वो भी PNR जनरेटेड हो, वो भी बिल्कुल डमी ना हो, बिल्कुल भी आपकी एडिट की ना हो। एडिट की हुई एयर टिकट ना लगाएं, आप प्रॉपर बुकिंग करें, कंफर्मेशन लें, PNR जनरेटेड हो। आप जब ऑनलाइन खुद करने जाएंगे तो आपको ऑन होल्ड मिल सकती है, बट उसको ना करें। आप कंप्लीट कंफर्म टिकट ले सकते हैं किसी ट्रैवल एजेंट से। तो ये थे कुछ रीजन जिनकी वजह से वीजा रिफ्यूज होते हैं। इनको आप इंप्रूव करके किसी भी कंट्री में एप्लीकेशन लगाते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, देन आपके वीजा के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।